प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने छात्रों को बड़ी सौगात देते हुए विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसमें मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बिना गारंटी के शिक्षा ऋण मिलेगा। 8 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों के छात्रों को 10 लाख तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसमें हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को सहायता प्रदान करना है ताकि उनकी पढ़ाई में पैसा बाधा न बने। कोई भी छात्र, कोई भी स्टूडेंट जिसको अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिला हो, वो वंचित न रहे जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ये इसका उद्देश्य है। हर एक छात्र, एवरी स्टूडेंट जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है, अगर उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है और अच्छे यूनिवर्सिटी में या अच्छे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसका एडमिशन हुआ है, तो वो वंचित न रहे। इस उद्देश्य के साथ उसे गारंटी रहे कि उसको फाइनेंसिस के कारण पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना युवाओं और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाती है। ये योजना सुनिश्चित करेगी कि कोई भी मेधावी छात्र आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। इस योजना के तहत बहुत ही सरल और पारदर्शी तरीके से, बहुत ही सुविधाजनक तरीके से अच्छी ब्याज सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री और गारंटर फ्री लोन दिया जाएगा अगर परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम है। अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी यंग स्टूडेंट को अगर क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलता है और उसे फाइनेंसिस की जरूरत है, तो पीएम विद्या लक्ष्मी के अंतर्गत एक बहुत सिंपल, ट्रांसपेरेंट मेथड से कोलैटरल फ्री, गारंटर फ्री और 8 लाख से कम इनकम की फैमिली है अगर, तो उनको एक अच्छे इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से मिलेगा। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ही विस्तार है। इस योजना के दायरे में देश के प्रमुख 860 हायर एजुकेशन सेंटर्स के अलावा करीब 22 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। हर साल डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एक लिस्ट बनाएंगे जो हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी, और इसका क्राइटेरिया भी एकदम क्लियरली डिफाइंड है। जो NIRF फ्रेमवर्क है रैंकिंग का, उस फ्रेमवर्क के हिसाब से टॉप 100 कैटेगरी स्पेसिफिक या ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस, टॉप 200 जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के इंस्टीट्यूशंस हैं NIRF में, और जो बाकी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, इन सबको इस स्कीम के अंडर कवर किया जाएगा। करीब 850 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं देश में। उसका जो अभी तक का मॉडलिंग किया गया, उस मॉडलिंग के हिसाब से 1 लाख स्टूडेंट्स का अगर हम साल का टारगेट रखते हैं, तो प्रैक्टिकली एवरी स्टूडेंट इन दी लो इनकम एंड मिडिल इनकम फैमिलीज विल बी कवर्ड। केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में भारतीय खाद्य निगम FCI को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने FCI में 10,700 करोड़ रुपए की नई इक्विटी पूंजी डालने का निर्णय लिया है। और आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि फ्रेश इक्विटी कैपिटल 10,700 करोड़ रुपीस का FCI में इन्फ्यूज किया जाएगा। सो इन लाइन विद दिस कमिटमेंट टू फार्मर्स, कैबिनेट ने आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अप्रूव किया कि FCI में इक्विटी बढ़ा के 10,700 करोड़ रुपीस इक्विटी बढ़ाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि खाद्य पदार्थों की खरीद में
FCI बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इस फैसले से किसानों को बड़ा लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगर हम 2004-2014 से साल 2014-24 की तुलना करें तो किसानों को 4 गुना अधिक खाद्य सब्सिडी दी गई है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।